तो ये चक्रवर्ती राजा, किंतु इसे अधिक समय तक जीवित रखने से क्या लाभ? अभी समाप्त करता हूँ इसे। लवणासुर, बहुत हो गई युद्ध क्रीड़ा। अब ये दिव्य अस्त्र अंत कर देगा तुम्हारा। मानधाता, दिव्य अस्त्र तो हमारे पास भी है। ये देखो। ये दिव्य शूल इस असुर के पास। भगवान शिव जी द्वारा प्रदत्त इस शूल के विरोध का अर्थ है स्वयं भगवान शिव का विरोध। मुझे मृत्यु स्वीकार है, पर भगवान शिव का विरोध नहीं। किंतु पिताश्री, लवणासुर जैसे असुर ने वो शूल कैसे प्राप्त किया? लवणासुर का पिता मधुदैत्य अत्यंत भक्ति प्रवृत्ति का था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर वो शूल वरदान स्वरूप स्वयं शिव ने उसे प्रदान किया था। मधुदैत्य के पश्चात वो दिव्य शूल उसके पुत्र लवणासुर के आधिपत्य में आ गया। राजा मांधाता की मृत्यु शिवास्त्र से तो हो गई और वो स्वर्गलोक के अधिकारी भी हो गए, किंतु अपने वचन के कारण वो स्वर्गलोक पहुंच नहीं पाए। मैं सूर्यवंशी राजा मांधाता ये वचन देता हूं कि लवणासुर के वध के पश्चात ही मैं स्वर्गलोक में अपने कदम रखूंगा। जिनकी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती उन्हें मुक्ति नहीं मिलती, उनकी आत्मा प्राप्त लोक को नहीं जा पाती। दुर्भाग्यवश आज भी वो असुर जीवित है। अपने दिव्य शूल के बल पर, अपने छल के बल पर और अपनी दिव्य शक्तियों के बल पर आज भी उस सबकी मृत्यु का कारण बना बैठा है। हाँ, मैं हूँ लवणासुर। होगा तुम सबका तुम्हारी मृत्यु से साक्षात्कार। मृत्यु 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 मृत्यु। आओ आओ मुझसे मल्ल युद्ध करो। आओ आओ मुझसे युद्ध करो। स्मरण रहे, पीछे हटे तो तड़प तड़प कर मृत्यु मिलेगी, और युद्ध करोगे तो सहज मृत्यु। अब तुम्हारी सारी शक्ति को भी सोख लूंगा मैं। तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा मैं। मुझसे सामना करने वाले की समस्त शक्ति सोख लेता है लवणासुर, और इस प्रकार और शक्तिशाली बन जाएगा लवणासुर। और शीघ्र ही संपूर्ण त्रिलोक विजेता होगा लवणासुर। राम राज्य केवल इतिहास रह जाएगा। इतिहास राज करेगा केवल लवणासुर। राज करेगा लवणासुर। राज करेगा लवणासुर। राज करेगा लवणासुर।
राजा मानधाता की इच्छा आपका पुत्र राम पूर्ण करेगा। लवणासुर को मृत्यु प्राप्त होगी और राजा मानधाता को स्वर्ग प्राप्त होगा। हाँ, राजा मानधाता का वचन अवश्य पूर्ण होगा। प्रभु, अब लवणासुर का अंत करना ही होगा। राजसभा में सबको बुलाओ हनुमान। भैया, अधर्मी है वो, उसका नाश तो शीघ्र अतिशीघ्र होना आवश्यक है। हाँ भैया, उसकी मृत्यु से संसार उस पापी के अत्याचारों से मुक्त हो जाएगा। जिस प्रकार आपने अश्वमेध यज्ञ की दिग्विजय यात्रा के समय मुझ पर विश्वास किया था, उसी प्रकार आज पुनः मुझ पर विश्वास करके उस लवणासुर के अंत का अवसर मुझे प्रदान कीजिए। प्रभु, एक विनती करूं? प्रभु, मथुरा नगरी वर्षों से असुरों के अधिकार में है, अतः वहां धर्म राज्य की स्थापना के लिए शत्रुघ्न भैया का राज्याभिषेक करके इन्हें मथुरा का राजा आप प्रभु घोषित कर दीजिए। प्रभु, जिस प्रकार आपने लंका विजय के पूर्व विभीषण जी का राज्याभिषेक किया था। उचित है हनुमान, किंतु तुम्हें भी शत्रुघ्न के साथ जाना होगा। प्रभु, आपका आदेश हो और हनुमान पूर्ण करे? ऐसा कभी नहीं हो सकता प्रभु। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। शत्रुघ्न भय मथुरा भूपाला, राज्याभिषेक किए कृपाला। हर्षित जन सुमन बरसाई, बाण भ्रात को दे रघुराई। प्रभु हनुमत को तिलक लगाए, शीश कपि चरणों में झुकाए। भोर भई सेना प्रस्थाना, संग संग उड़ चले हनुमाना। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। मेरी बढ़ती हुई शक्ति के समान ही मेरी आसुरी सेना निरंतर ही तीव्रता से बढ़ रही है, और ये तब तक बढ़ती रहनी चाहिए जब तक हम अपने तीनों लोकों की विजय यात्रा प्रारंभ न कर दें, जिससे बड़ी से बड़ी सेना को हमारे समक्ष घुटने टेकने ही पड़ेंगे। राज करेगा लवणासुर, राज करेगा लवणासुर। अरे, ये तो वही वन है जहां लक्ष्मण भैया माता सीता को छोड़ने आए थे। इसी स्थान पर तो महर्षि वाल्मीकि और माता की भेंट हुई थी। इसका अर्थ है कि महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम निकट ही है, जहां माता और लवकुश। हे प्रभु, मैं क्या करूं? इतने निकट से होकर निकल रहे हैं हम। कितने वर्ष व्यतीत हो गए माता सीता को देखे हुए। माता कैसी होंगी?
बालक भी बड़े हो गए होंगे। कैसे दिखाई देते होंगे वो दोनों? महाप्रतापी प्रभु श्री राम के तेज से संपन्न, माता सीता के लाडले। माता, कहीं आप भूल तो नहीं गई अपने इस पुत्र को? ये क्या कर दिया मैंने? पुत्र हनुमान के विचारों में ऐसे खोई कि अधिक मात्रा में चावल पका दिया, जैसे पुत्र हनुमान ही भोजन के लिए आ रहे हो। माता, माता, पुत्र हनुमान, तुमने पुकारा मुझे? नहीं नहीं, भ्रम है ये मेरा। मेरे आदेश से विवश है हनुमान। यहाँ आना भी चाहेंगे तो नहीं आ पाएंगे। तुमने मेरा आदेश नहीं सुना हनुमान। जाओ यहाँ से और लौट कर कभी मत आना। यदि इस मार्ग से गया तो कदाचित माता सीता एवं लव कुश मेरे सामने पड़ जाएं, या फिर मुझे दूर से ही माता दिख जाएं। नहीं नहीं, कितनी भी प्रबल इच्छा हो, किंतु माता को दिए हुए वचन को नहीं तोड़ूंगा मैं। नहीं मिलूंगा किसी से, नहीं आऊंगा किसी की दृष्टि में। क्या हुआ? आप रुक क्यों गए? किन विचारों में खोए हैं? मैं विचार कर रहा था कि बाएं मार्ग से होकर जाएं या फिर दाएं मार्ग से। बाएं मार्ग से जाना उचित होगा। किंतु वो मार्ग सैनिकों के निकलने के लिए उचित नहीं है। यात्रा के आरंभ के पूर्व ही हमने मार्ग के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर ली थी। सेनापति जी, ये मार्ग उचित है और मुझे विश्वास है कि हम किसी भी मार्ग से जाएं, प्रभु श्री राम के कार्य में कोई भी बाधा नहीं आ सकती। सेनापति जी, इस ओर से जाने पर हम शीघ्र ही गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। किंतु हनुमान जी, उस ओर ऊंची पहाड़ी है, हमारी सेना संकट में पड़ सकती है। शत्रुघ्न भैया, मैं हूं ना सेना की सुरक्षा के लिए। किंतु हम इस ओर से गए तो हमारा सामना आप आइए, ये मार्ग उचित है। हनुमान जी, सेना का नेतृत्व मैं कर रहा हूं, अतः आपको भी मेरा निर्णय मान्य होना चाहिए। सेना दाएं मार्ग से ही जाएगी। चलिए। ये ढोल नगाड़ों की ध्वनि कुछ परिचित से प्रतीत हो रही है। ये क्या हो रहा है आज? पहले तो पुत्र हनुमान का चिर परिचित स्वर सुनाई दिया, और अब ये ढोल नगाड़े जैसे अयोध्या के सैन्य दस्ते के ढोल हों। ये सत्य है या कल्पना? ज्ञात नहीं अब क्या होगा। भैया कुश,
अपने वन में ढोल नगाड़े कौन बजा रहा है? ढोल नगाड़े की ध्वनि से वन के जीव विचलित हो उठते हैं। यही नहीं, इन्हें इतना भी ज्ञात नहीं कि आश्रम और पाठशाला के निकट शोर उत्पन्न करने वाली ध्वनि बजाना अनुचित है। हाँ कुश, ये हमारा उत्तरदायित्व है कि इन असभ्यों को सभ्यता का पाठ हम पढ़ाएं। आओ। ये दोनों क्यों जा रहे हैं उस ओर? आश्रम अब निकट ही है। माता सीता और दोनों बालकों को कोई देख न ले। उन बालकों को तो आभास भी नहीं होगा कि उनका सामना किनसे होने वाला है। क्या इस युद्ध का सामना करने से रोकने के लिए ही आप हमें दूसरे मार्ग से ले जाने के लिए कह रहे थे? ये तीर हमारे सैनिकों को आहत नहीं कर रहे हैं। इनका लक्ष्य केवल हमारे ढोल और नगाड़े हैं। इसका क्या अर्थ हो सकता है? अर्थ तो ज्ञात नहीं, किंतु सबको सतर्क हो जाना चाहिए। आक्रमण करने वाले निकट ही कहीं हैं और उनकी दृष्टि हम पर ही है। सैनिकों, सावधान! आक्रमणकारियों, छिपकर आक्रमण करना विरोचित नहीं है। साहस है तो सामने आकर वार करो। ये दो तेजस्वी बालक, इतनी कम आयु में ऐसा युद्ध कौशल, कौन है ये? प्रतीत हो रहा है ये लवकुश ही हैं। भैया, इनके वस्त्र, रथ और ध्वज बता रहे हैं कि ये किसी बड़े राज्य की सेना है। बड़े राज्य के होकर भी इन्हें इतना भी बोध नहीं कि शोर मचाने से वन की शांति भंग होती है। अबोध बालकों की भांति शोर कर रहे हैं। सावधान! सत्य वचन, हम आपको सावधान करने ही आए हैं। जहाँ जाना है जाइए, किंतु शांति से। तीव्र ध्वनियों से वन की शांति ना भंग करे। वन्य प्राणी इससे विचलित हो उठते हैं। इसलिए बिना ध्वनि उत्पन्न किए हुए जाइए यहाँ से, अन्यथा। ये लवकुश ही हैं। ऐसा तेज, ऐसी दृढ़ता रघुवंशियों में ही हो सकती है। इनकी छवि प्रभु श्री राम एवं माता के सम्मिलित रूप की झलक ये लवकुश ही हैं। बालकों, इस उम्र में इतना अभिमान ठीक नहीं है। तुम दोनों सेना के महत्वपूर्ण अभियान में बाधा उत्पन्न कर रहे हो। हम कोई बाधा नहीं पहुंचा रहे हैं। शांति से निकल जाइए। बिना ध्वनि उत्पन्न किए हुए हमें कोई आपत्ति नहीं होगी, अन्यथा हम आगे नहीं जाने देंगे। बालक, तुम बहुत हठी हो। मुझे तुम्हें मार्ग से हटाना होगा। तो हम भी विवश हैं।
जो भी आगे बढ़ेगा उसकी यही दशा होगी। बालकों, हमारा मार्ग मत रोको। हमें बहुत ही विशेष कार्य हेतु इस ओर से निकलना है। हमारी बात मान लीजिए, निकल जाइए यहाँ से, अन्यथा हम किसी को डग भर भी आगे नहीं जाने देंगे। बालकों, ये उचित आचरण नहीं है, उद्दंडता है ये। हम उद्दंडता नहीं कर रहे हैं, आप हमारी बात मान नहीं रहे हैं, इसलिए अब आप इसे चुनौती समझिए। ये उद्दंडी अमर्यादित बालक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के पुत्र लवकुश हो ही नहीं सकते। इन्हें राम काज में बाधा नहीं बनने दूंगा मैं। यदि ये सत्य में ही श्री राम की सेना है तो कहीं लवकुश कोई भूल न कर बैठे और हमारा सत्य सबके सामने न आ जाए। उनसे हमें ही घेर लिया। बहुत हठी हो तुम दोनों। तुम्हारे हट को तोड़ने के लिए तुम्हें तुम्हारे माता पिता या तुम्हारे गुरु के पास ले जाना अति आवश्यक है। रुक जाइए। मुझे ज्ञात हो गया है कि बालक कौन है और हमें इनके साथ क्या करना चाहिए। आत्मविश्वास से भरा इनका व्यक्तित्व ही इनका स्पष्ट परिचय दे रहा है। पूर्ण विश्वास है कि ये दोनों एक महान ऋषि के पराक्रमी शिष्य हैं। ये उचित ही कह रहे हैं। हमारे द्वारा उत्पन्न की जाने वाली ध्वनि कदाचित उनकी शिक्षा और इस वन में रहने वाले ऋषि मुनियों की योग साधना में बाधक बन रही होगी। कहीं मेरा अनुमान सही तो नहीं? कहीं ये दोनों बालक लवकुश तो नहीं? आप समझदार हैं, उचित समझे आप। अब यदि आप जानना चाहते हैं कि हम किसके शिष्य हैं, तो सुनिए। हम महर्षि वाल्मीकि जी के शिष्य हैं। अर्थात मेरा अनुमान सही था। ये दोनों तो प्रभु श्री राम और माता सीता के पुत्र लवकुश हैं। अब आप अपना और इन वानर महोदय जी का भी परिचय दे दीजिए। नहीं, अब इन्हें मैं अपना परिचय नहीं दे सकता। यदि मैंने भैया शत्रुघ्न से कुछ ना कहा तो वो इन्हें बता देंगे। मुझे इसके लिए कुछ सोचना ही होगा। पुत्र, ये मथुरा के राजा हैं और हम इनके नेतृत्व में एवं अयोध्या नरेश राजा राम के एक विशेष अभियान पर निकले हैं। वही श्री राम जिनकी कथा गुरुदेव हमें कंठस्थ करा रहे हैं। हमें क्षमा कर दीजिए। हम प्रभु श्री राम के कार्य में बाधक बने। बहुत बड़ी भूल हो गई हमसे। हम दंड स्वरूप उठक बैठक करने के लिए भी प्रस्तुत हैं। अरे नहीं नहीं, इस सब की आवश्यकता नहीं है। मैं तो अति प्रसन्न हूं कि आपके गुरुदेव श्री राम की कथा आपको सुना रहे हैं। गुरुदेव ने तो संपूर्ण रामायण की रचना कर दी है, 24 सहस्त्र श्लोक की। वे राम भक्तों से मिलकर अत्यंत प्रसन्न होंगे। आप लोग आश्रम आइए ना। तुमने मेरा आदेश नहीं सुना हनुमान? जाओ यहाँ से और लौट कर कभी मत आना।
नहीं, शत्रुघ्न भैया महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम गए तो वहां उनकी माता सीता से भेंट हो जाएगी। भैया शत्रुघ्न समझ जाएंगे ये दोनों प्रभु श्री राम के ही पुत्र हैं। ये समाचार प्रभु श्री राम तक भी पहुंच जाएगा। मुझे भैया शत्रुघ्न को आश्रम जाने से रोकना ही होगा। नहीं नहीं, जब तक राम काज अधूरा है हम अपने मार्ग से नहीं हिल सकते। आप लोग तनिक भी समय नहीं निकाल सकते? कितने महान तपस्वी और ऋषि हैं महर्षि वाल्मीकि, और उनका आश्रम भी निकट ही है। हमें सर्वप्रथम उनके पास जाकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, उसके बाद ही आगे बढ़ना चाहिए। यदि हम आश्रम गए तो हमारा सत्य इन बालकों के समक्ष उजागर हो जाएगा और भैया शत्रुघ्न भी वहां माता सीता को देखकर समझ जाएंगे कि ये दोनों बालक और कोई नहीं प्रभु श्री राम के ही पुत्र हैं। बाहर क्या हुआ होगा? मेरे पुत्रों ने कुछ किया तो नहीं? गुरुदेव, गुरुदेव, देखिए हम किन्हें साथ लाए हैं। भैया शत्रुघ्न, कहीं हनुमान ने सब कुछ बता तो नहीं दिया? नहीं नहीं, मेरा पुत्र हनुमान अपना वचन कभी नहीं तोड़ेगा। हनुमत लांघिना आश्रम देहरी, किए स्मृत दय वचन वैदेही। किए ऋषि शत्रुघ्न अभिनंदन, द्वार पे ठिठ के केसरी नंदन। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। ऋषिवर, आपके दोनों शिष्य बड़े ही विलक्षण हैं। सूर्यवंशियों जैसे गुण हैं इनमें। कैसी विडंबना है ये कि मैं इन्हें ये भी नहीं बता सकती कि ये इनके ही भ्राताश्री के पुत्र हैं। यदि प्रभु का माता से वियोग ना हुआ होता तो कदाचित रघुकुल के राजपुत्र भी ऐसे ही होते। ये तो अच्छा ही है कि भैया शत्रुघ्न को कुछ ज्ञात नहीं। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। आश्रम द्वार खड़े कपिराए, वाल्मीकि भीतर को बुलाए। किंतु जब मानुमति पाए, भावुक कपि कुटी तब आए। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। पुत्र हनुमान, इतने बरसों बाद आए हो पुत्र, और माता से मिले बिना ही जा रहे थे तुम। माता, मुझे क्षमा कर दीजिए। माता, मैं तो इस स्थिति को उत्पन्न होने से पहले ही रोकना चाहता था, किंतु रोक नहीं पाया। पुत्र, मुझे पूर्वाभास हो गया था कि तुम आने वाले हो। ये देखो पुत्र, मैंने तुम्हारे लिए वो फल चुने हैं जो तुम्हें सर्वाधिक प्रिय है। लो खाओ, इससे मुझे सुख मिलेगा। तुमने उचित कहा, लवणासुर एक अत्यंत क्रूर और भयानक असुर है। लवणासुर पर विजय प्राप्ति के लिए उसके वरदानी शूल को उससे दूर करना होगा।
आप कहे तो हम दोनों भी चले आपके साथ। अवश्य चलेंगे, किंतु सर्वप्रथम आप दोनों अपनी शिक्षा पूर्ण कर लीजिए, फिर हम मिलकर राक्षसों का वध करेंगे। पुत्र हनुमान, वो कैसे हैं? मेरे स्वामी, उनके बारे में बताओ ना। माता, आपके साथ के बिना प्रभु कैसे हो सकते हैं? हनुमान जी कहाँ रह गए? यदि शत्रुघ्न भैया ने माता को देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। आपने यहाँ इतना समय किसमें लगा दिया? इस कुटिया में प्रवेश किया तो मुझे ऐसा आभास हुआ जैसे कि मैं प्रभु श्री राम के हृदय में चला आया हूं। मुझे इसी कारण थोड़ा विलंब हो गया। अब मैं समझा आपके विलंब का कारण। वो तो प्रभु का प्रसाद समझकर मैंने ग्रहण। कोई बात नहीं। अब पूजा और प्रसाद से तृप्त हो गए ना, तो अब चले। आप ही कह रहे थे ना कि रामकाज में विलंब नहीं होना चाहिए। माता का आशीर्वाद लिए बिना उनका ये पुत्र भला कैसे जा सकता है? अभी कोई कार्य शेष है या चलें? नहीं, बस चलिए। हनुमान पुत्र, मुझसे मिलने अवश्य आना। हाँ माता। बहुत अच्छा लगा आप दोनों वीरों से मिलकर। विजयी भव। इतने वर्षों के पश्चात आए हो पुत्र, और मुझसे बिना मिले ही जाना चाहते हो। ये तो मुझे कुछ उचित नहीं लग रहा है। मथुरा नगरी रात्रि में भी दिन के समान जगमगा रही है। इसका रहस्य मैं अभी ज्ञात करके लौटता हूं। जय श्री राम। असुर सम्राट लवणासुर की, मथुरा नरेश लवणासुर की। अच्छा, तो ध्वनि इस ओर से आ रही है। मुझे इस ओर जाना चाहिए। असुर सम्राट लवणासुर की, मथुरा नरेश लवणासुर की, असुर सेना की, असुर सेना की। तो ये है वो वरदानी असुर लवणासुर। शत्रु भी देख, जिसे थर्रा उठे, संपूर्ण ब्रह्मांड में जिसका कोई सामना न कर सके, ऐसा बल प्राप्त करना चाहता था मैं। और वो बल है हमारे पास। तीनों बल हैं हमारे पास। किस बल की बात कर रहे थे असुर? बाहुबल, दिव्य बल,
लवणासुर बल। इसलिए कल प्रातः त्रिलोक विजय यात्रा करने से पूर्व इस रात्रि का भरपूर आनंद उठाना चाहिए। आनंद उठाएंगे, आनंद उठाएंगे, आनंद उठाएंगे। अच्छा, तो ये योजना है इस असुर का। मदिरा लाई जाए। ये असुर कभी नहीं सुधरेगा। मेरी मदिरा पान से उत्सव आरंभ हुआ। अब तुम्हारा भी आनंद उठाने का समय है मेरे असुरवीरों। असुर सम्राट लवणासुर की, असुर सम्राट लवणासुर की, असुर सेना की, असुर सेना की। हाँ हाँ, आनंद उठाएंगे हम, उत्सव मनाएंगे हम, उत्सव मनाएंगे, आनंद आ गया। लवणासुर महाराज उत्सव मनाएंगे। अपना कार्य सिद्ध करने की योजना तो आ गई मेरी बुद्धि में, किंतु इससे पूर्व मुझे भैया शत्रुघ्न से मिलना होगा। हनुमान जी, यदि कल प्रातः है उसने त्रिलोक विजय की यात्रा आरंभ करने का निश्चय कर ही लिया है, तो हमें भी कल भोर में सूर्यदेव की प्रथम किरण के साथ ही उसकी यात्रा पर आक्रमण करके उसे रोक देना चाहिए। नहीं भैया शत्रुघ्न, कल भोर में नहीं। भोर में नहीं तो फिर कब हनुमान जी? शत्रुघ्न भैया, हम जो भी करेंगे आज रात्रि में ही करेंगे। आपको बस मेरी योजना पर चलना होगा। आप करना क्या चाहते हैं हनुमान जी? आपके नेतृत्व में हमारी सेना संख्या में कम होने पर भी लवणासुर की सहस्त्र गुणा सेना का सामना कर सकती है। किंतु शत्रुघ्न भैया, आप स्मरण कीजिए महर्षि वाल्मीकि जी की चेतावनी। लवणासुर पर विजय प्राप्ति के लिए उसके वरदानी शूल को उससे दूर करना होगा। हम उसके दिव्य शूल का कुछ नहीं कर सकते, जिसके कारण आपके पूर्वज राजा मानधाता भी परास्त हुए थे। अपने शूल से लवणासुर क्षण भर में ही संपूर्ण सेना को नष्ट कर सकता है। तो आपका सुझाव क्या है? आज उत्सव मनाते राक्षस सामान्य से अधिक मदिरापान करेंगे। लवणासुर भी मदिरा के प्रभाव में झूम रहा होगा। शत्रुघ्न भैया, यही उचित समय है। आपको लवणासुर को ललकारना होगा आपसे द्वंद्व युद्ध के लिए। राक्षस लवणासुर, मैं सूर्यवंशी दशरथ पुत्र अयोध्या नरेश श्री राम का अनुज तुम्हें इसी समय परस्पर युद्ध के लिए चुनौती देता हूं। आपकी चुनौती सुनकर सर्वप्रथम उसकी सेना आएगी आप पर आक्रमण करने के लिए। कौन है जिसने असुर सम्राट को चुनौती दी है? आज हम उसका वध कर देंगे। किसने किया ऐसा दुस्साहस? आज उसकी यही मृत्यु होगी। फिर वो राक्षस स्वयं आएगा। और सभी को पीछे हटाएगा।
तनिक हमें देखने तो दो, कौन हमें चुनौती देने का दुस्साहस कर रहा है और अपनी मृत्यु को ललकार रहा है। जिस प्रकार उसने एक अन्य सूर्यवंशी राजा का वध किया था, उसका स्मरण होते ही वो आपकी बात सुनने के लिए शीघ्र तैयार हो जाएगा। तो तुम उसी रघुकुल से हो जिसके राजा मंधाता को मैंने भस्म कर दिया था। और अब तुम अपनी मृत्यु को आमंत्रित कर रहे हो। मृत्यु किसकी होगी ये तो समय ही बताएगा। यदि युद्ध के लिए प्रस्तुत हो तो आओ, अकेले युद्ध लड़ो मुझसे। किंतु वो मेरी चुनौती स्वीकार करेगा? हाँ, मदिरा के प्रभाव में मदमस्त होकर वो आपकी चुनौती अवश्य स्वीकार करेगा, किंतु आप ये स्पष्ट कर लीजिएगा कि युद्ध अस्त्र शस्त्र के बिना ही हो। किंतु राक्षस, अस्त्र शस्त्र के साथ नहीं, यदि साहस है और अपने बल पर विश्वास है तो उसके बिना युद्ध लड़ो मुझसे। उचित कहते हो तुम। योद्धा की परख मल्ल युद्ध से होती है और इसके लिए हम तैयार हैं। शत्रुघ्न भैया, जैसे ही वो चुनौती स्वीकार करे, आप मुझे अपने योद्धा के रूप में आगे कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने उसे मल्ल युद्ध में परास्त करने की एक युक्ति सोची है। योजना अनुसार शत्रुघ्न भैया मुझे आगे क्यों नहीं कर रहे हैं? ये रघुकुल पर इसका ऋण है जो रघुकुल के सदस्य को ही चुकाना होगा। शत्रुघ्न भैया इस भयंकर राक्षस से कैसे लड़ेंगे? कहीं मेरी युक्ति उल्टी न पड़ जाए। महासुर लवणासुर की अंत होगा इस रघुवंशी का। जय होगी महासुरों की। अंत होगा इस रघुवंशी का। शत्रुघ्न भैया ने ये कैसा निर्णय ले लिया? उनकी शक्ति और साहस पर मुझे संदेह नहीं, किंतु मल्ल युद्ध में निपुण इस विशालकाय असुर का सामना कैसे करेंगे वो? मदिरा से मदमस्त ये असुर विशालकाय और भयंकर अवश्य प्रतीत हो रहा है, किंतु मैं इसे धूल धूसरित कर रघुकुल की मर्यादा की रक्षा अवश्य करूंगा। रघुवंशी, तो इस वानर सेवक को साथ लाए हो, हाँ? अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। तुम्हारी मृतदेह को ये अयोध्या ले जाएगा। अपनी जीवा का नहीं, अपने बल, अपनी भुजाओं का प्रयोग करो लवणासुर। मल्ल युद्ध करो मुझसे, पाक युद्ध नहीं। रघुवंशी, तुम अपनी मृत्यु के लिए इतने व्याकुल हो रहे हो, हैं? तो आओ, आओ मेरा सामना करो, युद्ध करो मुझसे। आओ। ये रघुवंशी मुझे स्पष्ट क्यों नहीं दिखाई दे रहा? इस असुर की यही दशा रही तो मेरी युक्ति अवश्य कार्य करेगी। लो असुर, अब मेरा वारसा हो।
मायावी तो हम असुर होते हैं, किंतु ये रघुवंशी कहाँ से माया सिखाया? एक नहीं, इतने सारे रघुवंशी किस पर वार करूं? प्रतीत होता है शत्रुघ्न भैया शीघ्र ही मदिरा के प्रभाव से उन्मत्त इस असुर को परास्त करेंगे। महाराज उचित वार क्यों नहीं कर रहे? ये हो क्या रहा है इस युद्ध में? क्या ये रघुवंशी महाराज को गिरा देगा? मुझे अपना तीव्रतम प्रहार करना चाहिए, जिससे मदिरा के प्रभाव से मुक्त होने के पूर्व ही यह पराजित होकर गिर जाए। कब तक मुझसे बचोगे रघुवंशी? एक बार मेरे हाथ आ गए, मसल कर रख दूंगा तुम्हें। बस रघुवंशी बस, अब लवणासुर प्रहार करेगा और तुम सहोगे। अरे इसने तो अपना दांव परिवर्तित कर दिया। शत्रुघ्न भैया सुरक्षित तो हैं, आहत तो नहीं हुए। असुर सम्राट लवणासुर की, असुर सम्राट लवणासुर की अंत कीजिए इस रघुवंशी का। हाँ, अंत कीजिए महाराज, इस रघुवंशी का अंत कीजिए। असुर लवणासुर की जय हो। ये असुर ऊंचे स्वर में जय जयकार क्यों कर रहे हैं? वहाँ क्या हो रहा है? इन असुरों की भीड़ के कारण कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। रघुवंशी, अब भी तुम में उठने की शक्ति शेष है, या एक ही प्रहार से मैं तुम्हें तुम्हारे कष्टों से मुक्त कर दूं? कठिनाई कैसी भी हो, रघुवंशी विजय प्राप्त करके ही रहते हैं लवणासुर। ये सब उचित नहीं हो रहा है। शत्रुघ्न भैया के प्राण संकट में हैं। रघुवंशी आओ और मुझ पर वार करो। तुम्हें क्लांत होता देख मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। द्वंद्व युद्ध में पारंगत इस असुर को तो प्रभु परशुराम जी से सीखे मल युद्ध के विशेष ज्ञान से यहां मैं ही पराजित कर सकता हूं। अतः मुझे ही कुछ करना होगा। मुझे किसी भी प्रकार प्रभु परशुराम जी से सीखे युद्ध कौशल को भैया शत्रुघ्न तक पहुंचाना होगा, जिससे कि वो इस मल युद्ध में उस युद्ध कौशल का प्रयोग कर सके। शत्रुघ्न भैया, देखो
देखो कैसी विचित्र उछल कूद कर रहा है ये वानर। जैसे अपने स्वामी को संकट में देखकर बावला हो गया हो। शत्रुघ्न भैया इधर देखिए, अब वार करने की बारी आपकी है। शत्रुघ्न भैया। तो हनुमान जी ऐसे मुझे इस असुर से निपटने के दांव सिखा रहे हैं। मेरी ये युक्ति विफल हुई तो अनर्थ हो जाएगा। रघुवंशी, लो भुगतो मुझे चुनौती देने का परिणाम। ये क्या गिरा दिया रघुवंशी ने महाराज को। महाअसुर लवणासुर को क्या हुआ? वो हताहत तो नहीं हुए? अब उचित है। जो कछु परशुराम सिखाए, सोई हनुमत अनुज बताए। नृत्य कर दाव सिखाए, इस विध कपि शत्रुघ्न सहाय। गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। समझा? तो ये वानर नृत्य नहीं कर रहा, अभी तो इसे दांव सिखा रहा है। पहले इस रघुवंशी का अंत करूंगा, फिर तुम्हारे इस कपट का तुम्हें भयंकर दंड दूंगा वानर। इस धूल के कारण मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। शत्रुघ्न भैया की सहायता नहीं कर पा रहा हूं। रघुवंशी, मुझसे अधिक चतुर नहीं है वो वानर। अपनी चाल से मैंने उसकी दृष्टि को बाधित कर दिया है। शत्रुघ्न भैया की पराजय तो मेरी ही नहीं, प्रभु श्री राम की भी पराजय होगी। अधर्म के विरुद्ध धर्म की पराजय होगी। यदि शत्रुघ्न भैया ने आज इस असुर का वध नहीं किया तो अनर्थ हो जाएगा। त्रिलोक विजय की लालसा में ये संपूर्ण संसार को अपनी विनाश लीला से आतंकित करेगा। मुझे किसी उपाय से ये मल्ल युद्ध को अभी रोकना ही होगा। मृत्यु स्वीकार करो रघुवंशी शत्रुघ्न। जितनी शीघ्र तुम्हारी मृत्यु होगी, उतनी शीघ्र ही मेरे प्रहारों से मुक्ति पाओगे तुम। मुक्ति।
ये दुष्ट तो शत्रुघ्न भैया का। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं। किंतु मैं इसे कैसे रोकूं? यदि मैंने हस्तक्षेप किया तो वो प्रभु की ही सिखाई मर्यादा के विरुद्ध होगा। अब मेरे इन हाथों से तुम्हारा अंत होते ही तुम्हारी शक्ति भी मुझ में समाहित हो जाएगी शत्रुघ्न, मुझ में समाहित हो जाएगी। संकट से पाने को मुक्ति आई हनुमत को यह युक्ति। सूर्योदय देखी कछु सोची, मल्ल युद्ध को मध्य रोकी। की लवणासुर मुष्टि प्रहारा, किंतु बल बजरंग से हारा। कपि शत्रुघ्न सहाय प्रयासा, अनुज परंतु दुख आभासा। महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। ये आपने कैसा अनर्थ कर दिया हनुमान जी। युद्ध के नियमों के विपरीत है आपका हस्तक्षेप। आपने मेरी रक्षा नहीं की, अभी तो घोर कलंक लगा दिया है मुझ पर। मुझे महापाप का भागी बना दिया है आपने। देखो असुरो, देखो इन रघुवंशियों की मर्यादा को देखो, जिसकी रट ये लगाए रहते हैं। युद्ध मर्यादा अनुसार दो योद्धाओं के मध्य में तीसरा योद्धा नहीं आता है। तो क्या यही मर्यादा है तुम्हारी? इस वानर ने इस रघुवंशी का साथ देकर युद्ध मर्यादा का उल्लंघन किया है। धिक्कार है ऐसी मर्यादा पर, धिक्कार है। किसी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया मैंने। विश्वास नहीं होता तो पीछे मुड़कर देख लो। मल्ल युद्ध के नियमों के अनुसार उसकी समय सीमा होती है। जिस प्रकार दिन के युद्ध में सूर्यास्त के समय विराम होता है, वैसे ही रात्रि में प्रारंभ युद्ध सूर्य की प्रथम किरण के साथ रुकना अनिवार्य है। अपने आप को बहुत चतुर समझते हो वानर। अरे रात्रि युद्ध के लिए कोई नियम नहीं होता है, किंतु कोई बात नहीं, हमें रघुवंशियों को पराजित करने में अत्यंत आनंद आता है। इसलिए ये आनंद आज रात्रि को हमें पुनः प्राप्त होगा। इसलिए हम संध्या होने तक युद्ध विराम की घोषणा करते हैं। और चुनौती देता हूं रघुवंशी कि मेरे साथ युद्ध के पश्चात रघुवंशी रक्त का उत्साह शेष है तुम में, तो इसी स्थान पर संध्या समय प्रस्तुत होना, अन्यथा मेरे समक्ष घुटने टेकने का मन बना लो रघुवंशी। शत्रुघ्न भैया, मैं क्षमा चाहता हूं। मेरी युक्ति असफल होने के कारण ही आप आहत हुए। नहीं हनुमान जी,
क्षमा प्रार्थी तो मैं हूं। दो बड़ी भूलें कर बैठा। एक तो मैंने आपका सुझाव नहीं माना। जैसे ही वो स्वीकार करे, आप मुझे अपने योद्धा के रूप में आगे कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने उसे मल युद्ध में परास्त करने की एक युक्ति सोची है। और दूसरा, युद्ध में आपके हस्तक्षेप करने पर धर्म और मर्यादा के प्रति आपकी आसक्ति पर संदेह करना। ये आपने कैसा अनर्थ कर दिया हनुमान जी। युद्ध के नियमों के विपरीत है आपका हस्तक्षेप। आपने मेरी रक्षा नहीं की, अभी तो घोर कलंक लगा दिया है मुझ पर। भैया शत्रुघ्न, आप अपने हृदय को छोटा मत कीजिए। आप बल में उससे कम नहीं, बस वो असुर मल युद्ध और कूटनीति में अत्यंत निपुण है। किंतु गुरुदेव परशुराम जी द्वारा सीखी विशेष युद्ध कला से मैं उससे भली प्रकार से निपट सकता हूं। हनुमान जी, हम उस असुर को कदापि विजयी नहीं होने दे सकते। उसके विजयी होने के साथ साथ उसके जीवित रहने का अर्थ है उसके हाथों रघुकुल की एक बार पुनः पराजय। हाँ, उसका वध तो अति आवश्यक है, क्योंकि इस युद्ध की समाप्ति पर वो त्रिलोक विजय की यात्रा पर जाना चाहता है। सर्वत्र विनाश करेगा वो। राम राज्य को नष्ट करने का प्रयास करेगा वो। राम राज्य को नष्ट करने का प्रयास करेगा वो, जिसके लिए प्रभु को माता से वियोग का कष्ट उठाना पड़ रहा है। नहीं हनुमान जी, अब आप इस युद्ध में भाग नहीं ले सकते, क्योंकि इसे मैंने आरंभ किया है। तो उस पर विजय प्राप्त करने का क्या उपाय है हनुमान जी? शत्रुघ्न भैया, आप अति शीघ्र सीखने की क्षमता रखते हैं। रात्रि के युद्ध में आप मेरे दाव देखकर उन्हें लगाने में समर्थ हो रहे थे, इसलिए संध्या के युद्ध से पूर्व ही मैं आपको वो सब सिखा दूंगा जो मैंने अपने प्रभु परशुराम जी से सीखा है। हनुमान जी, इतने कम समय में ये संभव है? शत्रुघ्न भैया, हम असंभव को संभव बना देंगे। अब आप प्रयास कीजिए। कीजिए 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 प्रयास शत्रुघ्न भैया। हनुमान जी, मैं ये नहीं सीख सकूंगा। शत्रुघ्न भैया, राम नाम की शक्ति तो सब कुछ संभव बना देती है। राम 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 राम। शत्रुघ्न भैया, आप मेरे उदर पर प्रहार कीजिए। हनुमान जी, ये क्या कह रहे हैं आप? मैं आपके उदर पर प्रहार नहीं कर सकता। शत्रुघ्न भैया,
ये तो आपके प्रशिक्षण का भाग है। अपनी संपूर्ण शक्ति से मेरे उदर पर प्रहार कीजिए। देखा आपने, उचित मांसपेशियों की उचित शक्ति से हम कोमल उदर को भी कठोर बनाकर अपनी रक्षा कर सकते हैं। मल्ल युद्ध और कुछ नहीं, सही मांसपेशियों से उचित प्रभाव उत्पन्न करना ही मल्ल युद्ध है। आपको मैं दिखाता हूं। आप सूर्य देव को प्रणाम कीजिए। अब आप धरती माता को प्रणाम कीजिए। अब पुनः सूर्य देव को प्रणाम कीजिए। हनुमान जी, आप मेरे साथ क्रीड़ा कर रहे हैं क्या? सूर्य देव को प्रणाम कीजिए। धरती माता की आशीष रूपी मिट्टी अपने मस्तक पर मलिए। अब आप अपनी ऊर्जा को केंद्रित करना सीख गए हैं। बस अब आपको कुछ दाव ही सीखने हैं। उस दुष्ट लवनासुर को परास्त करने के लिए इतना पर्याप्त है शत्रुघ्न भैया? हाँ हनुमान जी, आज हम उस दुष्ट को गिरा कर ही रहेंगे। ये जल लीजिए शत्रुघ्न भैया। इस जल में आपको कुछ दिखाई दे रहा है क्या? हाँ हनुमान जी, मुझे लवनासुर के शूल का प्रतिबिंब दिखाई दिया। इस शूल को लेकर हमें अनेक संकेत प्राप्त हो चुके हैं। सर्वप्रथम महाराज दशरथ ने सावधान किया। आज भी वो असुर जीवित है, अपने दिव्य शूल के बल पर, अपने छल के बल पर। और अब आपने स्वयं इसका प्रतिबिंब देखा। इसका तो मात्र एक ही अर्थ है, आज रात्रि लवनासुर आप पर भी अपने शूल का वार करने वाला है। मुझे इस शूल का कोई उपाय करना होगा। आप उचित कह रहे हैं। मल्लयुद्ध में यदि मैं उसे पछाड़ने लगा तो मुझे विश्वास है कि वो अपने शूल का प्रहार मुझ पर अवश्य करेगा, जैसे उसने महाराज मंधाता पर किया था। उसे शूल का प्रयोग करने से मैं रोकूंगा। किंतु कैसे? वो तो अपने दिव्य शूल को मंदिर में छिपा कर रखता है।
और उसके सिवाय उस शूल को कोई उठा भी नहीं सकता। मैं कोई न कोई उपाय अवश्य ढूंढ लूंगा, किंतु उस असुर को आज रात्रि के युद्ध में उस दिव्य शूल का उपयोग कदापि नहीं करने दूंगा। ये लवनासुर कहीं मुझे देख ना ले। मैं मंदिर के घंटे में छिप जाता हूं। एक क्षण के लिए लगा जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो। ये मंदिर का घंटा क्यों नहीं बज रहा? ओह, तो पुरोहित जी यहीं उपस्थित हैं, ध्यान मग्न हैं। महाराज लवनासुर, आइए महाराज। ये महादेव का दिव्य शूल। हाँ, मुझे त्रिलोक विजेता बनने से कोई नहीं रोक सकता। महाराज, आपका राजपुरोहित होने के नाते मेरा सुझाव है कि आज रात्रि के युद्ध में आप अपना शूल अवश्य ले जाएं, क्योंकि मुझे आभास हो रहा है कि आज आपको इसकी आवश्यकता होगी। राजपुरोहित जी, आपने तो मेरा कार्य और कठिन कर दिया। अर्थात इसके उपयोग का पुनः समय आ गया है राजपुरोहित जी। तो विधि अनुसार इसके अभिषेक के लिए मैं जल ले आता हूं, जिससे यह शूल मेरे द्वारा इसे उठाने की अनुमति दे दे। मैं क्या करूं? अब कैसे रोकूं इसे? आज तो शिव चौदस है, अब तो भोले बाबा ही पार लगाएंगे, किंतु कहीं ये अनुचित तो ना होगा। कभी कभी बड़े उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए छोटी छोटी भूलों की अपेक्षा करनी पड़ती है। इन राजपुरोहित जी के कारण ही कार्य कठिनाई उत्पन्न हुई है, तो अब इनकी ही सहायता से वो दूर भी होगी। श्री राम, श्री राम, श्री राम। राम नाम के प्रभाव से तो राजपुरोहित जी गहरे ध्यान में चले गए। अब मैं अपनी युक्ति लगाता हूं। प्रतीत हो रहा है लवनासुर आ गया। शीघ्र ही कुछ करना होगा मुझे। ठहरिए राजन, आज आपका इस शूल को अपने साथ ले जाना सर्वथा अनुचित होगा। राजपुरोहित जी, आपने तो बात ही उलट कर दी। क्या हो गया है आपको? कुछ समय पूर्व ही तो आपने कहा था कि आज के युद्ध के लिए इस शूल को ले जाना उचित होगा, किंतु अब आप कह रहे हैं अनुचित है। क्यों? क्योंकि मुझे अभी अभी स्मरण हुआ कि आज शिव चौदस है।
यदि आज की रात्रि किसी भी शिव अस्त्र का प्रयोग किया जाए तो वो शक्तिहीन हो जाएगा, किंतु यदि आज आप इस शिव अस्त्र को इस शिवलिंग की छत्र छाया में छोड़ देंगे तो इसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। किंतु उस महाबलशाली योद्धा के लिए जिसकी प्रशंसा चारों दिशाओं में गूंज रही है, यदि आज आप इस शूल को ले जाना चाहते हैं तो ले जाइए, क्योंकि अपनी रक्षा तो सर्वोपरि है ना राजन। ना तो वो शक्तिशाली है ना बलशाली है। उस दुर्बल योद्धा से मुझे युद्ध करने के लिए इस शूल की कोई आवश्यकता नहीं है। कहीं लवनासुर पंडित जी को देख न ले। अपने स्थान पर स्थिर रहिए राजन, तनिक भी मत हिलिए। मेरा कहने का अर्थ है कि इस शूल को कल के सूर्योदय के पूर्व तनिक भी हिलाया तो ये शक्तिशाली बनने के स्थान पर ये शक्तिहीन हो जाएगा। उचित है, उचित है ये। मुझे त्रिलोक विजेता बनने के लिए इस शूल की शक्ति में और वृद्धि चाहिए, और वृद्धि। रही बात उस रघुवंशी की, तो उसे तो मैं अपने इन हाथों से मसल दूंगा, इन हाथों से। तब विलंब मत कीजिए राजन, सूर्यास्त हो रहा है, शीघ्र जाइए, अन्यथा कहीं वो महाबलशाली शूरवीर सूर्यवंशी रघुवंशी ये ना समझ बैठे कि आप उससे डर गए। उसे बलशाली तो ऐसे बुला रहे हैं पुरोहित जी जैसे ये मेरे नहीं उस रघुवंशी के पुरोहित हों। अभी ज्ञात हो जाएगा कि कौन बलशाली है और कौन बलहीन। अब कल सूर्योदय तक तो मैंने इसे इसके शूल से दूर कर दिया है। बस अब शत्रुघ्न भैया इसे आज के युद्ध में पराजित कर दें। तुम्हारा अंत कर मैं शीघ्र ही अपने पूर्वज महाराज मानधाता की आत्मा को मुक्ति एवं शांति दिलाऊंगा। सावधान वानर, यदि आज तुम इसकी सहायता करते हुए पाए गए तो मैं सारे नियम भूलकर तुम्हारे नेत्रों के समक्ष क्षण भर में इसका वध कर दूंगा। और रघुवंशी, यदि आज तू मेरा एक भी वार सह पाया तो उसे अपना सौभाग्य समझना। तो तुम भी सुन लो राक्षस, आज यदि मेरा एक भी वार व्यर्थ गया तो मैं उसी क्षण अपनी पराजय स्वीकार करके तुम्हारे समक्ष अपने घुटने टेक दूंगा। हनुमान ने जो भी प्रभु परशुराम से सीखा वो तो शत्रुघ्न को सिखा दिया। अब शत्रुघ्न को सफलतापूर्वक उस सीख का प्रयोग करना है। रघुवंशी, मल्ल युद्ध में निपुण योद्धाओं के समान मुद्रा लेने से कुछ नहीं होता है। युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए युद्ध कला भी आनी चाहिए।
महाराज लवणासुर की जय। असुर सम्राट लवणासुर की जय। असुर सम्राट लवणासुर की जय। अपराजय लवणासुर की जय। अपराजय लवणासुर की जय। असंभव। उठिए महाराज, अंत कर दीजिए इसका। उठिए महाराज, दंडित कीजिए इस रघुवंशी को। ये कैसे संभव है? देखा असुर, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूं, फिर भी तुम चित्त पड़े हो। एक ही दिन में इतना पारंगत कैसे हो गया ये धर्म की शक्ति है लवणासुर, जो अधर्म का विनाश करने के लिए एक ही दिन में इतनी सशक्त हो उठी है। मृत्यु 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 मृत्यु। किंतु ये शक्ति मेरे समक्ष अधिक देर तक टिक नहीं पाएगी रघुवंशी। करो सामना। बहुत हुआ, अब मैं तुम्हें धूल चटाता हूं रघुवंशी। इस प्रकार किसी भी वस्तु को शस्त्र बनाकर पीछे से प्रहार करना तो युद्ध के नियमों के विरुद्ध है। लवणासुर, तुमने युद्ध के सर्वोच्च नियम का उल्लंघन किया है। वानर, अपने नियमों का अनर्गल प्रलाप वहां करो जहां उनकी मान्यता हो। अब इस आहत अवस्था में शत्रुघ्न भैया युद्ध कैसे करेंगे? इस असुर की विजय तो संसार के लिए महासंकट होगी। ये असुर सर्वत्र विनाश करेगा। मैं इस राम काज में कैसे असफल हो सकता हूं? शत्रुघ्न, अश्व जब नाकारा हो जाता है तो उसकी मृत्यु ही उचित है। इसका प्रहार तो शत्रुघ्न भैया के लिए घातक सिद्ध हो सकता है।
वानर! एक आहत योद्धा से युद्ध शौर्य नहीं कहलाता लवणासुर। वानर, ये इसी युद्ध में आहत हुआ है और मृत्यु आहत होने के पश्चात ही आती है। लवणासुर, कपट कभी भी विजयी नहीं हो सकता। तुम्हारे असुर सैनिक भी तुम्हें देख रहे हैं। उन्हें भी ज्ञात हो गया कि तुम बल से नहीं, छल से विजय प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हो। युद्ध की ही इच्छा है तुम्हें, इतना साहस है तुम में, तो आओ मुझसे युद्ध क्यों नहीं करते तुम? युद्ध और तुमसे? मैं एक राजा हूं, राजा, और राजा राज परिवार के योद्धाओं से ही युद्ध करता है, किसी सेवक से नहीं। सावधान राक्षस, सावधान। अपने शब्दों को सोच समझकर बोलो, कहीं ये शब्द तुम्हारे जीवन के अंतिम शब्द ना बन जाएं। जिन्हें तुम सेवक कह रहे हो वे किष्किंधा के युवराज हैं। प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हैं वो, उनके जीवन का अभिन्न अंग है वो, जिन्होंने अपने प्रभु श्री राम के लिए अपना राजपाट, अपना परिवार, अपना सर्वस्व त्याग दिया, सब कुछ न्यौछावर कर दिया। जो राम काज को पूर्ण करने के लिए सदैव सहायक बनकर हमारे साथ रहते हैं, उनको कम आंकने की भूल न कर बैठना। जाने दीजिए शत्रुघ्न भैया, जिसके साहस ने ही उसका साथ छोड़ दिया हो उसे और भयाक्रांत क्यों कर रहे हैं आप? कोई बात नहीं राजन, यदि आपको मुझसे भय है तो आप ऐसा कह दीजिए। मैं भी भयभीत योद्धा से युद्ध नहीं करता, मुझे युद्ध का आनंद ही नहीं आता। भय मेरा दूसरा नाम है, मैं किसी से भयभीत नहीं होता हूं। वानर, ले जाओ अपने इस आहत राजा को, और तुम आ जाओ और दिखाओ अपने दांव। फिर मैं तुम्हें भय से परिचित करवाता हूं। लक्ष्मण, मुझे चिंता हो रही है। शत्रुघ्न का कोई समाचार आया क्या? कहीं वो किसी संकट में तो नहीं? चिंता किस बात की भैया? जब शत्रुघ्न के साथ संकट मोचन महाबली हनुमान है, तो उस पर छाया कोई भी संकट कहां टिक सकेगा? आओ वानर, देखते हैं तुम में कितना है सामर्थ्य जो मेरे समक्ष टिक पाओ। आओ! इस वानर से सावधानी पूर्वक युद्ध करना होगा। तुम्हारे पांव और भुजाओं की गति देखकर मैं तुम्हारा अगला दाव समझ गया हूं असुर। अरे, इस धूर्त वानर ने तो मेरा दाव ही विफल कर दिया। अब क्या करूं? अब जो करूंगा मैं करूंगा। ऐसे तो ये वानर मुझे पराजित कर देगा। मुझे कोई उपाय कर इसका बल क्षीण करना होगा।
ये वानर तो अति बलिष्ठ है। हाँ? किंतु मैं भी लवनासुर हूं, लवनासुर। और कोई उपाय नहीं है। इस पर तो मुझे अपने दिव्य शूल का ही प्रयोग करना होगा, किंतु उसे तो मैं अभी उठा नहीं सकता। सूर्योदय तक इस वानर को उलझा कर रखना होगा। क्या हुआ राजन? इस राम भक्त से युद्ध करने पर आपका साहस छिन्न भिन्न हो गया क्या? कहीं आपका मनोबल तो नहीं टूट गया? वानर, जीवन में प्रथम बार कोई योद्धा मेरे समक्ष आया है जो सामर्थ्य में मेरे समकक्ष है। तुम्हारी मल्लयुद्ध की निपुणता से मैं प्रभावित हूं वानर, किंतु ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे अभी तक हम क्रीड़ा कर रहे थे, युद्ध नहीं। किंतु अब युद्ध होगा, युद्ध। अरे वानर, वार कर रहे हो या परिहास? सूर्योदय होने वाला है, अर्थात इसका अंत अब समीप है। आक्रमण! हाँ, हम मिटा देंगे इन्हें। असुरों की जय होगी। असुर सम्राट लवनासुर की जय। सैनिकों, आक्रमण! आक्रमण! ये कहां गया? तो वो दुष्ट अवश्य अपना शूल लेने गया होगा। हनुमान जी, आप शीघ्र जाइए, उस दुष्ट को उसका शूल ना उठाने दीजिए। जिस प्रकार प्रभु श्री राम ने खरदूषण की सेना का सामना किया था, उसी प्रकार मैं भी इन दुष्टों को निपटा दूंगा। ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय। लवनासुर कहीं शूल न उठा ले। अब देखता हूं उस राम का भ्राता और उसका वो भक्त कैसे बचते हैं मुझसे। दुर्दशा कर दूंगा उनकी। हर हर महादेव। अब भोलेनाथ का वो पवित्र शूल तुम्हारे अपवित्र हाथों में कभी नहीं आएगा दुष्ट असुर। मुझे वो शूल चाहिए, किसी भी अवस्था में मुझे वो शूल चाहिए। नहीं लवनासुर, बहुत हुए तुम्हारे अधर्म कर्म। अब ये राम भक्त हनुमान तुम्हें इस शूल तक नहीं पहुंचने देगा। नहीं, मुझे ये दिव्य शूल चाहिए, किसी भी अवस्था में मुझे चाहिए ये दिव्य शूल। मुझे 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 उस तक पहुंचना ही होगा। जिस प्रकार तुम कुछ भी करके उस शूल तक पहुंचना चाहते हो, उसी प्रकार मैं ये राम कार्य अभी इसी पल संपन्न करना चाहता हूं। शत्रुघ्न भैया, मैं रघुकुल के इस अपराधी को पुनः आपके समक्ष ले आया। अब आप प्रभु श्री राम के दिए हुए दिव्य बाण से इस महापापी का अंत कर संसार को इसके अत्याचारों से मुक्त कीजिए। रघुवंशी, तेरे इस तुच्छ बाण से मेरा कुछ हित नहीं हो पाएगा। अपितु मैं तुम दोनों का संहार करूंगा, संहार। प्रतीत होता है हमारे पूर्वज प्रसन्न हो रहे हैं। ये तो अत्यंत शुभ संकेत है।
लवनासुर के वध के पश्चात अपने स्वामी की मृत्यु उपरांत ये दिव्य शूल मंदिर से बाहर क्यों आ गया? क्या ये शूल बिना योद्धा के ही इतनी तीव्र गति से हम पर प्रहार करने के लिए हमारी ओर बढ़ रहा है? अब इस दिव्य शूल से अपनी रक्षा कैसे करें हम? हनुमान जी, ये दिव्य शूल तो आहत कर देगा हम दोनों को। हे भोले बाबा, प्रणाम भोले बाबा। मुझे ज्ञात था कि मेरे भोले बाबा के रहते ये अधर्म नहीं हो सकता। आपको धन्यवाद प्रभु। हनुमान, धन्यवाद के पात्र तो तुम दोनों हो। तुम दोनों ने एक अधर्मी के हाथों से मुक्ति दिलाई मेरे दिव्य शूल को। वो पापी तो मेरे दिव्य शूल का दुरुपयोग ही कर रहा था। प्रणाम यमदेव। प्रणाम यमदेव। इसकी मृत्यु से ही दिव्य शूल की मुक्ति संभव थी। प्रभु, ये जो भी हुआ प्रभु श्री राम के प्रताप से ही हुआ, जो हम आपके दिव्य शूल की मुक्ति का कारण बने। हम तो मात्र प्रभु के कार्य को ही पूर्ण कर रहे थे। अंततः हमारे पूर्वज महाराज मानधाता जी को स्वर्ग की प्राप्ति हो ही गई। हनुमान ने अपना कार्य पूर्ण कर दिया। यही नहीं, शत्रुघ्न की सहायता करके उन्होंने रघुकुल की आन की रक्षा भी की। रघुकुल की आन की रक्षा ही नहीं की तुम दोनों ने, राम राज्य पर मंडराते हुए संकट को दूर किया है तुमने। संसार को अधर्म की परतंत्रता में नष्ट होने से बचाया है तुमने। हनुमान, तुमने शत्रुघ्न को मल्लयुद्ध के कौशल सिखाकर संसार के समक्ष मल्लयुद्ध की उपयोगिता समक्ष की है। मेरा आशीर्वाद है तुम्हें। अब से मल्लयुद्ध की विद्या तुम्हारे नाम से जुड़कर ही जानी जाएगी। जिस अखाड़े में तुम्हारी पूजा होगी, उसी अखाड़े के योद्धा मल्लयुद्ध की विद्या में पारंगत हो पाएंगे। आपकी कृपा के लिए आपको शत शत नमन भोले बाबा। व्यक्ति को शक्ति का प्रयोग जन कल्याण के लिए करना चाहिए, अन्यथा शक्ति का दुरुपयोग स्वयं के लिए भी घातक हो सकता है।